पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, भारत के खिलाफ बांग्लादेश को उकसाने वाले पाकिस्तान की खाड़ी देशों ने घनघोर फजीहत कर दी है। यूएई और सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने से साफ इनकार कर दिया है। सऊदी अरब जो कि हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर है, हमारा बहुत बड़ा भाई है, इस्लामी भाई है, आज उसने बोला है कि भाई हम पाकिस्तानियों के ऊपर सऊदी अरब के वीजास बैन कर रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए गए। अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि अंदरूनी एहतजाज की वजह से बैरूनी मसाइल क्या सामने आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि दुबई के अंदर जो वीज़ाज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। उसकी वजह ये लगता है कि वो नारा खत्म होने का वक्त आ गया है। दुबई के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। सरकार सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके मांगने लग जाते हैं, उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ पड़ा। ठीक है, मैं यही बोलूँगा जो उनसे मांगने वाले हैं। सऊदी अरब से जो एयरलाइंस आती हैं वो बड़ी हल्की क्वालिटी की और मिडल ईस्ट से पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलविस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है और हम इसमें सजाएं भी दे चुके हैं, मगर यू नीड टू लुक क्लोजर इनटू दिस मैटर। वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो या तो गैर कानूनी तरीके से गए या कानूनी तरीके से गए और वहाँ पर गैर कानूनी सियासी दुबई के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 43 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 14 देशों की वीजा पर अस्थायी बैन लगा दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसको लेकर पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी बोलना चालू कर दिए हैं कि पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब में जाकर भीख मांगते हैं और वहां जाकर किसी भी तरह का योगदान नहीं देते। शायद इसी वजह से सऊदी अरब ने वीजा देने से मना कर दिया है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये भी बोलना चालू कर दिए हैं कि ये सब भारत की साजिश है, भारत करा रहा है। दूसरी तरफ भारत के अंदर दुबई के क्राउन प्रिंस आते हैं और उसके बाद से ये सब मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल सऊदी अरब भी अब पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि हम लोग में काफी टैलेंट है और हम कहीं भी जाते हैं और वहां कमाल कर देते हैं। दरअसल सऊदी अरब ने हज यात्रा के करीब आने के साथ ही पाकिस्तान के अलावा 14 देशों को वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया गया है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। जिसको सुनकर पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान के एक्सपर्ट से लेकर पाकिस्तान के अवाम भी रोना धोना चालू कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि सऊदी अरब की तरफ से ये काफी चौंकाने वाला फैसला किया गया है। बोल रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद ही हज यात्रा शुरू होने वाला है और सऊदी अरब की तरफ से ये चौंकाने वाला फैसला किया गया है और कह रहे हैं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान ने आधिकारिक रूप से नियमों को सख्ती से लागू भी करा दिया है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि हमारे सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था इस बारे में और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। सऊदी अरब जो कि हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर है, हमारा बहुत बड़ा भाई है, इस्लामी भाई है, आज उसने बोला है कि भाई हम पाकिस्तानियों के ऊपर सऊदी अरब के वीजास बैन कर रहे हैं। सऊदी अरब इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट से है कि पाकिस्तान के मुसलमान या दुनिया भर के वहाँ पर हज और उमरा करने जाते हैं। सऊदी अरब का मसला ये है कि वो कहते हैं पाकिस्तानी हज और उमरे का वीजा लेके आते हैं, यहाँ पर मांगने शुरू हो जाते हैं। और अगर देखा जाए छोटी ईद गुजर गई, बड़ी ईद आएगी, मतलब बड़ी ईद हज जाएगा और हज में भिखारी भी ढेर सारे वहाँ पर पकड़े जाते हैं। पिछले साल भी सऊदी अरब ने हज के दौरान ऑपरेशन करके 93,000 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा था और डिपोर्ट किया था। ये सारे सिनेरियो पे नजर डालें, आप वीजा कंसल्टेंट है, ये कैसी खबरें आ रही है? मोस्टली ऐसे होता है कि यहाँ से जाते हैं लाइक छोटी कंट्रीज हम कह सकते हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया, तो वहाँ से वो फिर जिसे पाकिस्तानी टर्म में डंकी कहते हैं, हाँ, डंकी वाला सीन करके ना आगे इराक से भी डंकी लगा देते हैं। फिर असल में ये कल्चर है जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता और ये कल्चर गुनाह कल्चर बन गया। ये गुनाह नहीं है, वो गुनाह इसको समझते नहीं है, वो बेसिकली अवेयरनेस का मसला है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है अवेयरनेस का। ठीक है। और हमें सॉरी टू से हम इतनी जहालत भरी कौम है कि हम पढ़े लिख के जाहिल हैं और हमारे बड़े जो भी कर गए वो हमें एजुकेटेड तो कर गए, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं दी, शऊर नहीं आया। तो वो शऊर आना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ पे हम फोकस नहीं करते। हम ये तो फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी है, लेकिन हम ये ओवरऑल नहीं देख ले कि उनके कितने मामलात हैं और उनकी कितनी तंगियाँ हैं जिसको वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। ठीक है, फिर वहाँ जाके वो इतनी हाई क्लास जो पाकिस्तान है वहाँ पर कटोरा लेके भी कैसे मांग लेते हैं?
इस पे मैं कोई कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन मेंटालिटी की बात है। एक पाकिस्तानी की वजह से पूरा पाकिस्तान जलील हो रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के वैसे वीज़े बंद कर दिए हैं। मैं कहता हूँ सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किया, ठीक है। ये जो उनसे उम्रा करने के बहाने वहाँ पे सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके मांगने लग जाते हैं। उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं यही बोलूँगा जो उनसे मांगने वाले हैं उनको उठा के मारा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उनकी वजह से हम लोग जलील हो रहे हैं, ये भाई जलील हो रहे हैं जो उनसे यहाँ पे सारे खड़े हैं, ठीक है। कोई जा नहीं पा रहा, कोई वीज़ा भिखारी की फील्ड की अगर बात करें तो ये हमारी इंडस्ट्री जो है $32 बिलियन तक की पहुंच गई। ओह माय गॉड। लेकिन भिखारी इंडस्ट्री, चलो आपने कहा कि आप वीजा कंसल्टेंट हैं, आप बताएं आपके ऑफिस से। सही बोलते हैं कि हम भिखारी मुल्क है, ठीक है, लेकिन हम भिखारी नहीं है, ठीक है। जो उनसे 2-3 बंदे ऐसी हरकत करते हैं ना जाके बाहर के मुल्क में जाके 2-3 मैं कहता हूँ काफी बंदे होंगे, बदनाम कर दिया हमें इन्होंने पकड़ के मांगने वाले। ये वीजा कंसल्टेंट है। एक बड़े मजे का सवाल पूछो ऑडियंस की तरह, देखें अभी तक जितने लोगों ने आपके ऑफिस से वीजा लिया, सच बताना कितने गायब हो चुके हैं? ज़्यादातर का फोकस यही होता है कि हमने वहाँ पर, भाई देखो फोकस तो हमारा स्टडीज़ नहीं है, आपको भी पता है। हमने वहाँ जाके जो है वो अपना काम ही करना है और मतलब स्टडी के लिए नहीं हम जाते हैं। उनका नहीं होता फोकस, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ हमें सोल्यूशंस पकड़ने की जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सोल्यूशन ये है कि हम अवेयरनेस दें और उन जगहों पर जाएं जो बेसिकली वो पूरा पाकिस्तान उन्होंने ब्लॉक नहीं किया, वो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए गए। जिधर पाकिस्तानी जाते हैं ऐसी तारीख लिखते हैं, ऐसा पाकिस्तानी अपना नाम रोशन करते हैं कि दुनिया हमें वीज़े देने ही नहीं पसंद करती। हमारे पासपोर्ट के ऊपर यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न दुनिया में जाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। एक मुश्किल काम है, अप हिल टास्क, परेशानी, प्रॉब्लम। लोग जो बाहर चले गए हैं बहुत सारे इलीगल गए हैं, लीगल भी नहीं गए हुए वहाँ पे। और अगर आप वीज़ा लेने किसी मगरबी मुल्क के जाएं तो आपको वीज़ा भी नहीं मिलता। तो पहले तो आप ये बताएं कि सऊदी अरब माना जाता है कि पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम ब्रदर कंट्रीज़ हैं और बड़ा गहरा रिश्ता भी रहा है पाकिस्तान सऊदी अरब का, तो क्यों पाकिस्तान के ऊपर ये वीज़ाज बैन किए गए हैं? वीज़ा तब बैन किया जब आप उनको ये पता होगा कि ये हमारे मुल्क आ रहे हैं। देखिए दुनिया में कितने मुल्क हैं जी? 192, 14 मुल्कों के वीज़े बैन हुए हैं, 14 मुल्कों के वीज़े। पाकिस्तान का क्यों बैन हुआ? बिल्कुल उनको ये पता है कि ये यहाँ पर जब आ रहे हैं तो ये शायद कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इन्होंने, अच्छा हमारी मज़े की बात देखें, हमारे लोगों ने जब वहाँ जाना है होटलों में रहना है, होटलों में रहना है, पैसा लगाना है। सऊदी एयरलाइन आएगी या मुझे तो ये भी पता चला है कि सऊदी अरब से जो एयरलाइंस आती हैं वो बड़ी हल्की क्वालिटी की और मिडल ईस्ट से, फिर उसके बाद हज है। तो उन्हें पता पाकिस्तानी वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे? मांगेंगे। क्या करेंगे? ये मांगने आ रहे हैं। आपको पता है ना पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरे ख्याल 4000 लोगों के पासपोर्ट बैन कर दिए हैं, बिकॉज भीख मांगने जाते हैं। मुल्तान एयरपोर्ट से उड़ रहे हैं, उनके कपड़े जूती से पता चल जाता है ये कोई बड़े अजीब किस्म का उनके ड्रेस होते हैं, हाथ में शापर पकड़े होते हैं और बैठ जाते हैं जहाज़ में, जी हम जा रहे हैं। उन्हीं एक कपड़ा सलवार के भी साथ लेके जाते हैं, उनको पता ही चल रहा होता है कि ये किस तरह पहुँच रहे हैं। तो वीज़े तो पहले हमें मिलते थे, अब पता चला कि अब वीज़ा ही नहीं मिलेगा। क्यों? उन्हें पता है ये मांगने आएंगे। ये है हमारी टोटल वैल्यू मुस्लिम दुनिया के अंदर। सर आप क्या समझते हैं कि जो 50,000 बंदा तो डिसअपियर हुआ है वो बैगिंग कर रहे हैं, या सऊदी अरब भी इसलिए प्रोमिनेंटली इसलिए से किया कि पाकिस्तान बैगिंग शुरू कर देते हैं? तो जाके जी देखिए मतलब हम जो है ना एक्सप्लॉयटेशन हमारी हर जगह चलती है। बहरहाल आप देखिए 50,000 बंदा इराक के अंदर गायब हो गया, बिल्कुल वो यहाँ से वीज़ा लेके गया। अब मुझे बताएं क्यों ना आप एयरपोर्ट के ऊपर हमारा पासपोर्ट पर ले लें, क्यों हमें वीज़ा जारी करें? यकीन करके माने, मैं बहुत अक्सर ट्रैवल करता रहता हूँ दुनिया के अंदर, मुझे अरब ममालिक के वीज़े के लिए, मुसलमान ममालिक के वीज़े के लिए परेशानी होती है। अमूमन बाकी मुल्कों के वीज़ों के लिए हमें उतनी मुश्किल दिक्कत नहीं होती, हमें रूटीन में वीज़ाज मिल जाते हैं। अब देखें हम क्यों उसकी वजह क्या है? हम कहते हैं जी $30 अरब रेमिटेंस आती है। कितनी? 30 अरब डॉलर के करीब रेमिटेंस आती है, उसमें से 7-8 अरब डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब से आती है।